अच्छा, तो एडजेक्टिव की जो डिफिनीशन बनेगी, यानी ये चार वर्ड आप लोगों ने नहीं भूलने, यानी डिस्क्राइब, नाउन, डिस्क्राइब से मतलब नाउन की वजाहत करता है, नाउन अच्छा है बुरा, पॉइंट आउट नाउन, नाउन कौन सा नाउन, ये वाला वो वाला, ठीक है। अच्छा, टेल द नंबर, नंबर बताता है नाउन का कि एक है, दो है, तीन है। क्वांटिटी बताता है कम है, ज्यादा है, ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना। तो हम, सो वी मे डिफाइन, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं एडजेक्टिव एज अ वर्ड। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज है इंग्लिश में, यूज्ड विद अ नाउन, जो इस्तेमाल होता है नाउन के साथ, टू ऐड समथिंग, ताकि ऐड करे कुछ चीज, फॉर इट्स मीनिंग, इसके मतलब के लिए। एडजेक्टिव मीन्स, एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एडिड टू, एडिड टू वर्ड, एडजेक्टिव एडिड टू अ नाउन, क्वांटिटी, नंबर, पॉइंट आउट और क्वालिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन ऐड करता है नाउन के साथ, एडजेक्टिव ऐड करता है। बहुत ज्यादा लाइंस बन गए, लेट मी क्लियर इट, ताकि ज्यादा आपको बुरा ना लगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और एनालिसिस करते हैं आगे। अच्छा, द लेजी बॉय वॉज punished, सुस्त लड़के को सजा दी गई, ठीक है। द बॉय इज लेजी, द बॉय इज लेजी, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है। चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, इन सेंटेंस नंबर वन, इन सेंटेंस नंबर वन, दिस वन, द एडजेक्टिव लेजी, लेजी मीन्स सुस्त लड़का, ठीक है, लेजी बॉय, दिस इज यूज्ड along with the noun, बिल्कुल along with the noun, नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है, एज एन एपिथेट और एट्रीब्यूट, क्या इस्तेमाल हुआ है, एट्रीब्यूट के तौर पर, सिफत के तौर पर, यानी लेजी बॉय नेगेटिव सिफत है, पर सिफत है इसके साथ, एट्रीब्यूटिव वर्ड है। इट इज देयरफॉर सेड टू बी एट्रीब्यूटिवली, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो वर्ड है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट नाउन के एडजेसेंट लगा हुआ है, नाउन के बगल में पड़ा हुआ है, बिल्कुल साथ लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव, जो नाउन का अच्छा या बुरा सिफत हमें बताता है, ऐसे एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एडजेक्टिव दो टाइप के हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव हम दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और सेकंड वन, सेकंड वन में बताता हूँ, ठीक है। इन सेंटेंस सेकंड, in sentence 2, the adjective lazy is used along with the verb, ये verb के साथ इस्तेमाल हुआ है, यानी is lazy, lazy है, लड़का सुस्त है, is lazy, यानी दो, ये दोनों नजदीक है, नाउन इससे दूर है, ये बॉय नहीं है, एडजेक्टिव लेजी से वो दूर है, फासले पर, बीच में वर्ब आ रहा है, एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, और ये प्रेडिकेट का पार्ट बन रहा है, क्योंकि वर्ब और वर्ब से बाद में जो वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट होते हैं, और वर्ब से पहले जो वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इट इज देयरफॉर, तो ये हम इसलिए सेड टू बी कहा कहते हैं कि ये प्रेडिकेटिवली, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है, या हम कह सकते प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, ठीक है। हमारे पास कितने किस्म के एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, या आप कह सकते हैं एट्रीब्यूटिवली हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रेडिकेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नाउन के साथ हम नजदीक लगाते हैं किसी एडजेक्टिव को, तो वो हम एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल करते हैं, और जब हम वही एडजेक्टिव वर्ब के साथ लगाते हैं, यानी वर्ब के बाद लगाते हैं, तो वो हम इसको क्या करते हैं, प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सम एडजेक्टिव कैन ओनली बी यूज प्रेडिकेटिवली, थोड़ा सा नोट है ये आप इसको समझे। कुछ एडजेक्टिव है, सम एडजेक्टिव कुछ कुछ है जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं उनको, यानी नाउन के नजदीक आप नहीं लगा सकते ज्यादा, बट आपको लगाना है उनको तो वर्ब के बाद लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, शी इज अफ्रेड, वो डरती है भूत से, भूतों से। आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल, ठीक है।
तो ये वेल जो है ना, ये वेल, अभी ये अफ्रेड और वेल ये दोनों जो है ये प्रिडिकेटिवली इस्तेमाल हुए, यानी यहाँ पर अगर आप देखें इज भी वर्ब है और एम भी वर्ब है, तो इन दोनों के बाद में ये इस्तेमाल हुए, अफ्रेड और वेल। सही है, समझ आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी काइंड्स की तरफ आते हैं। सही है, तो लेट्स डिस्कस द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक को समझना है और आगे बढ़ना है। सही है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग काइंड्स, एडजेक्टिव को हम, ये जो फॉलोइंग काइंड्स आ रहे हैं हमारे पास, कुछ ज्यादा, इतने ज्यादा भी नहीं है, पर जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना है। पहला जो काइंड है उसका नाम हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अभी क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव क्या चीज है? क्वालिटी यानी क्वालिटी दो किस्म की है, अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी, यानी गुड और बैड। ये जब इस तरह के वर्ड्स हम लगाते हैं नाउन के साथ तो वो गुड और बैड क्वालिटीज कहलाती है। और डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन से निकला है, डिस्क्रिप्शन से वजाहत। ठीक है, तो वजाहत भी हम एक चीज की जब करते हैं तो उसकी अच्छाई बुराई बयान करते हैं, तो दोनों वर्ड सेम हुए हमारे पास। अच्छा, तो ये हमें क्या बताता है, ये जो काइंड है, इस काइंड के जो एडजेक्टिव है ये हमें नाउन के बारे में क्या बताता है? शो द काइंड, ये हमें काइंड और क्वालिटी या क्वालिटी का बताता है, किस ऑफ अ पर्सन और थिंग, एक चीज या एक इंसान के बारे में हमें बताता है कि ये किस किस्म का है या किस क्वालिटी का है। ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो चलो देखते हैं। कराची इज अ लार्ज सिटी, लार्ज यानी बहुत बड़ा शहर है, तो लार्ज किस्म का बताता है कि किस किस्म का शहर है, लार्ज। ठीक है, सिटी नाउन। अच्छा, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट वो किस किस्म की लड़की है, गर्ल नाउन है, और ऑनेस्ट जो है ना वो क्या है, एडजेक्टिव है, यानी क्वालिटी बताई ना, ऊपर वाले में काइंड बताया, नीचे में क्वालिटी। अच्छा, द फूलिश ओल्ड क्रो, फूलिश बेवकूफ, ओल्ड बूढ़ा, क्रो कौवा, ट्राइड टू सिंग ने कोशिश की गाने की। अच्छा, तो फुलिश भी एडजेक्टिव, ओल्ड भी एडजेक्टिव, दोनों किसके साथ लगे हुए हैं, क्रो के साथ, क्रो कौवा, क्रो नाउन, और ये दोनों इसके साथ लगे हुए, तो फुलिश ओल्ड दोनों क्वालिटी है, यानी क्रो की, यानी बूढ़ी बूढ़ा भी है क्रो और फुलिश भी है बेवकूफ भी। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए, दिस इज अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है ना नाउन। ठीक है, और इंग्लिश यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एडजेक्टिव लिया हुआ है। ठीक है, यानी किस किस्म का ग्रामर है, किस्म का बता रहा है, काइंड का, इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ पर काइंड बता रहा है ग्रामर का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट काइंड काइंड की तरफ हम बढ़ते हैं कि आगे कौन सा काइंड है हमारे पास। अच्छा, एडजेक्टिव फॉर्म्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, अभी कंट्रीज नेम जो है ना वो प्रॉपर नाउन है, तो जब हम कंट्रीज नेम को नाउन के साथ लगाते हैं, फॉर एग्जांपल टुबैको नाउन है, तंबाकू, और टर्की से टर्किश, ठीक है, टर्किश टुबैको, तो ये टर्किश जो वर्ड है ये प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है टर्की। ठीक है, यानी मल्क का नाम है, और टर्किश हमने इस नाउन के साथ लगा दिया तो ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन टी, इंडियन चाय यानी कीनियन टी, कीनियन टी होनी चाहिए यहाँ पर, कीनियन टी। ठीक है, यानी कीनियन चाय या इंडियन चाय, वो मशहूर है कीनियन। अच्छा, समटाइम कॉल्ड प्रॉपर नाउन, तो हम इसको प्रॉपर नाउन कह सकते हैं क्योंकि इंडिया प्रॉपर है, एक कंट्री है, कंट्री नेम है, टर्की भी कंट्री नेम है, तो टर्की से टर्किश, इंडिया से इंडियन। ठीक है, इस तरह पाकिस्तान से पाकिस्तानी और जापान से जापानीज। ठीक है। अच्छा, देयर आर जनरली दे आर जनरली क्लास्ड विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ज्यादातर हम इनको क्लास करते हैं, लगाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ, किसके साथ, क्वालिटी के साथ। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या चीज है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो हमें आंसर करता है ऑफ व्हाट काइंड, किस किस्म की। अच्छा, किस्म के बारे में हमें कौन बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो हमने ऊपर पढ़ लिया, यानी क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये हिंट रखा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ आता है।
अच्छा, नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मिकदार, क्वांटिटी क्या है? मिकदार, यानी जिसमें नंबर वाज़ेह ना हो और हम मिकदार बताता हो, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत कम, ये जो वर्ड्स है इस तरह के। हमें क्या बताते हैं? शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, कि एक चीज में से हमारा कितना मतलब है, कम ज्यादा, कम चावल, ज्यादा चावल, थोड़े चावल, बहुत ज्यादा चावल, इस तरह। तो चावल तो हम अब गिन नहीं सकते, तो उनकी हम मिकदार बताते हैं। यानी आई एट सम राइस, मैंने कहा है कुछ चावल, सम राइस, राइस नाउन है और सम कुछ ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मिकदार का बता रहा है कुछ। नेक्स्ट में है मच पेशेंस, ही शोड मच पेशेंस, तो उसने बहुत ज्यादा सब्र दिखाया, ठीक है, सब्र से काम लिया। पेशेंस नाउन और मच एडजेक्टिव, यानी पेशेंस का मिकदार हमें मच बताते हैं कि ज्यादा सब्र। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास बहुत कम या कम जहानत है। जहानत नाउन है, इंटेलिजेंस और लिटिल जहानत का मिकदार हमें बता रहा है। अच्छा, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, ठीक है। तो इनफ, इनफ काफी, हमने काफी एक्सरसाइज की, ठीक है, काफी मीन ज्यादा। अच्छा, तो एक्सरसाइज नाउन और इनफ एडजेक्टिव मिकदार का बता रहा है। ही गेव मी 5 मैंगो, उसने मुझे 5 आम दिए। तो ये तो ऊपर हमने डेफिनेशन भी में भी आपको करवाया और यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब इट अगेन। नंबर जो है ना वो एडजेक्टिव है। तो मैंगोस का नंबर कौन बता रहा है? 5 हमें बता रहा है। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल, ये ऑल जो वर्ड है पूरा, सारा का सारा, ठीक है। वेल्थ, ऑल वेल्थ, यानी ऑल क्या है? ऑल हमारे पास क्वांटिटी बताता है हमें। अच्छा, यू हैव नो सेंस, नो यानी बिल्कुल भी नहीं, जीरो। सेंस नाउन, नो जो है ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, हाउ डिड, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, एनी कोई भी चावल उसने नहीं खाए, कोई भी। तो एनी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, ग्रेट, ग्रेट मीन ज्यादा, बड़ा ख्याल रखे, ज्यादा ख्याल रखे अपनी सेहत का। केयर नाउन और ग्रेट जो है ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर, हाफ आधा, आधा भी हमें बताता है ना किसी चीज चीज का मिकदार, यानी मिकदार एक को हमने हाफ कर दिया, ठीक है, हाफ शेयर। अच्छा, देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, सफिशिएंट काफी बारिश नहीं हुई है, ठीक है, यानी काफी मिकदार में बारिश नहीं हुई। तो सफिशिएंट वर्ड जो है ना वो भी यहाँ पर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिया हुआ है। द होल सम वाज एक्सप्लेन्ड, सम नाउन है और होल पूरा, पूरा तमाम, पूरा या तमाम जो वर्ड है वो क्या है? वो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें बताता है किस चीज के बारे में, हमें आंसर करता है हाउ मच, ठीक है। हाउ मच यानी कितना। तो अभी कितना हम इसका आंसर यही दे सकते हैं कि थोड़ा, ज्यादा, बहुत ज्यादा, कम, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या चीज है, थोड़ा सा देखते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव आप कह सकते हैं इसको। तो चलो बढ़ते हैं इसकी तरफ। अच्छा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है हमारे पास शो हाउ मेनी पर्सन आर थिंग आर मेंट, हाउ मेनी का हमें ये बताता है कि कितने नंबर में लोग हैं या चीजें हैं। अच्छा, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन आर थिंग स्टैंड, या ऑर्डर भी हमें बताता है कि फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे है, इस तरह ये ऑर्डर है। इसका भी हमें बताता है कि एक बंदा फर्स्ट पे है, सेकंड है, थर्ड पे है, एक चीज फर्स्ट पे है, सेकंड है, थर्ड पे है। तो इस तरह के जो वर्ड्स है होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। चलो देखते हैं। द हैंड हैज 5 फिंगर, 5 यानी फिंगर्स, ठीक है, 5 हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। फ्यू कैट्स, कुछ कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियां कोल्ड वाटर पसंद करती है। अच्छा, अब आप फर्क किस तरह करेंगे? फ्यू का अभी तो पता नहीं चल रहा है, इसमें भी नंबर का, एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चल रहा। पर फ्यू कैट, कैट्स जो है ना, कैट काउंटेबल, कैट्स हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह फिंगर्स भी हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के साथ ये वर्ड जब हम लगाते हैं तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, देयर आर नो पिक्चर, नो पिक्चर कोई भी तस्वीर नहीं, पिक्चर जो है ना काउंटेबल नाउन है, नो कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इस, ये इस काउंटेबल
नाउन के साथ लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाता है। और अगर अनकाउंटेबल चीज के साथ हम ये लगाते हैं, जिस तरह हम ऊपर इधर यहाँ पर नो सेंस, सेंस को हम काउंट नहीं कर सकते, दो तीन, एक दो तीन में के एक सेंस दो सेंस इस तरह नहीं बोल सकते, तो इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और यहाँ पर नो जो है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अच्छा, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स बहुत ज्यादा चीजें, तो थिंग्स काउंटेबल है, ठीक है, और मैनी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ऑल मैन तमाम आदमी, ऑल मैन मस्ट डाई, तमाम आदमी मरेंगे, सब लोग मरेंगे, ठीक है। तो ऑल मैन, तो ऑल यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ है, मैन हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं एक दो तीन में। अच्छा, हियर आर सम राइप, राइप मैंगोज, सम कुछ राइप मैंगोज है, पके हुए आम है, ठीक है। तो आम हम गिन सकते हैं, तो सम यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, ठीक है। मोस्ट बॉय ज्यादातर लड़के लाइक क्रिकेट, ठीक है, तो ज्यादातर लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं, तो बॉयज काउंटेबल है, तो मोस्ट हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अच्छा, देयर आर सेवरल, सेवरल कई, मिस्टेक्स भी काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, संडे इज द फर्स्ट, फर्स्ट डे, तो फर्स्ट पोजीशन बताता है कि वीक में पहला नंबर संडे का है, ठीक है। तो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, संडे मंडे ट्यूसडे हम इस तरह बोलते हैं। अच्छा, तो डे नाउन है और फर्स्ट ये पोजीशन भी हमें बताता है, कौन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर करता है हाउ मेनी का, कि हाउ मेनी कितना नंबर, यानी कितने, तो 1 2 3 में हम बताएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर नोमिनल एडजेक्टिव आर ऑफ 3 काइंड्स, अभी इनके 3 काइंड्स है, किसके, नोमिनल एडजेक्टिव के हमारे पास कितने काइंड्स है, 3 काइंड्स है। अच्छा, कौन कौन से है, नंबर फर्स्ट जो काइंड है वो है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी जो हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर, यानी वो 1 2 3 एग्जैक्टली हमें बताता है, 1 2 3, 1 2 3 एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, इनको कहते हैं कार्डिनल्स, ठीक है। और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये क्या कहते हैं, ऑर्डिनल, यानी इन ये ऑर्डर बताता है कि फर्स्ट ऑर्डर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नंबर है, 1 फर्स्ट, 2 सेकंड, 3 थर्ड, ठीक है, पर ये एग्जैक्ट नंबर है, समझ आ गई आपको। अच्छा, ये जो नोट लिखा हुआ है मैंने पर्पल कलर में, कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी, कार्डिनल्स हमें बताता है, कार्डिनल्स हाउ मेनी, कौन बताता है, कार्डिनल्स, ठीक है। अच्छा, एंड ऑर्डिनल्स मीन, ऑर्डिनल्स ऑर्डर ऑफ द थिंग, सीरीज हमें बताता है, ये ऑर्डर का बताता है कि किस ऑर्डर में एक चीज पड़ी हुई है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ठीक है। तो ये इस तरह हम करते हैं इनको। अच्छा, नंबर सेकंड जो इनकी किस्म है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, वो है indefinite numeral adjective, indefinite जिसमें मालूम ना हो एग्जैक्ट नंबर, which do not denote एग्जैक्ट नंबर, यानी 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमें नहीं बताता, बस कम ज्यादा और बहुत कम और बहुत ज्यादा का बताता है, यानी ऑल पूरा, नो कुछ भी नहीं, मैनी ज्यादातर, फ्यू कुछ, यानी बहुत कम, सम कुछ, यानी कोई नहीं, सर्टन यकीनी, सेवरल कई, सन्ड्री कई, ओके। तो इस तरह ये जो वर्ड है वो इंडेफिनिट में आ जाएंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी जो तकसीम हमें बताता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है, तकसीम, यानी डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स अमंग योर फ्रेंड, अपने वो दोस्तों के दरमियान या पेन डिस्ट्रीब्यूट करें। तो भी आप देखें सेंटेंस नंबर 1 में, विच रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर, ईच वन हर एक नंबर को रेफर करता है, ठीक है, किस तरह, ईच बॉय हर एक बॉय, मस्ट टेक हिज टर्न हर एक लड़के को अपनी बारी लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, मस्ट टेक, ईच बॉय, ईच नहीं है ये ईच वर्ड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इंडिया एक्सपेक्ट एवरी मैन हर, हर लड़का, हर आदमी, एवरी हर आदमी, एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, कि अपनी ड्यूटी करे। अच्छा, एवरी वर्ड हर एक लफ्ज, एवरी वर्ड, तो एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। आइदर पेन विल डू, यानी इन पेन में से कोई भी पेन कर लेगा, कोई भी, ये आइदर जो वर्ड है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर दिस और दैट, या ये या वो, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा,
ऑन आइदर साइड इज अ नैरो लेन, आइदर, यहाँ भी आइदर आया हुआ है, ऑन आइदर साइड, ठीक है, तो ये भी है। नाइदर एक्यूजिशन इज ट्रू, यानी इनमें से कोई भी इल्जाम ठीक नहीं है, नाइदर दिस नॉर दैट, ओके, नाइदर दिस accusation nor that accusation is right or true, you can say, ठीक है, तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव हो गया हमारे पास। अच्छा, ये ग्रीन में हमने क्या लगाया है, देखते हैं। द सेम एडजेक्टिव में बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, यानी हम इनको क्वांटिटी और नंबर वाले एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किनको, इन सब, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सबको हम अगर इनकी पोजीशन हम चेंज करें और इनसे काम हम किसी और नाउन के साथ लगाएं तो हम इनको इनकी जो ये कैटेगरी है ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कब मैं आपको समझाऊंगा ये चीजें, ये एक्सरसाइजेज में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, डिटेल के साथ। अब यहाँ पर काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर हमारा किसी और तरफ चला जाएगा, तो इससे बेहतर है कि यहाँ पर ही फोकस करें एंड लेट्स डू इट। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अच्छा, तो ये अगेन मेरे ख्याल में आ रहा, ठीक है, ये अगेन रिकॉपी हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, इट इज दिस वन। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या चीज है, देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है, क्या करता है, पॉइंट आउट, डिफिनेशन में हमने पढ़ लिया ना कि नाउन की तरफ पॉइंट आउट करता है कि कौन सा पर्सन, क्या चीज हमारा मतलब है, यानी दिस बॉय, ये लड़का, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन हरी। अच्छा, मोस्ट बॉय, ज्यादातर लड़के, लाइक क्रिकेट, यू हैव नो सेंस ऑफ, में कोई सेंस नहीं है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हमारा, और ऊपर वाला जो है वो रिकॉपी हुआ है, तो मैं इनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता हूँ, बहुत माफी चाहता हूँ आपसे, ये इनकन्वीनियंस बढ़ रही है, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए था। आई checked it twice but still it has a problem। अच्छा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है हमारे पास, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, देखते हैं, ठीक है। इट विल बी नोटिस्ड दैट दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड दीस एंड दोस विद प्लूरल नाउन। दिस और दैट हम सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं और दीस और दोस हम प्लूरल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, व्हाट, which and whose, यानी what क्या, which कौन सा, और whose किसका, when they are used with noun to ask question, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं नाउन के नजदीक और क्वेश्चन पूछते हैं तो इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। किस तरह, यानी व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, वो किस किस्म का आदमी है, तो मैनर जो है ना ये क्या है, नाउन है, और व्हाट हमने इसके नजदीक लगा लिया, ठीक है। विच वे, कौन सा रास्ता, शेल वी गो, कौन से रास्ते पर हम जाएं, ठीक है, तो विच वे, विच जो है ना वे के साथ, वे रास्ता, नाउन। अच्छा, हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है, तो ये हुज जो है ना नजदीक बुक के साथ आया हुआ है, नाउन के साथ, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को, ये आसान है बहुत ज्यादा। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अब यहाँ पे सही आ रहा है, ऊपर के लिए हम माफी चाहते हैं आपसे, यहाँ पे सही आ रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जो इशारा करता है। दिस गर्ल सिंग्स, ये लड़की गाती है, दिस गर्ल यानी ये लड़की, इस लड़की की तरफ इशारा करता है दिस। दीज गर्ल सिंग, ये लड़कियां गाती है, ठीक है, तो दिस प्लूरल के लिए और दिस सिंगुलर के लिए, एक लड़की के लिए। दैट बॉय प्लेस, वो लड़का खेलता है, दैट बॉय, तो डेट क्या है, दैट जो है ना हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और दोज बॉयज प्ले, वो लड़के खेलते हैं, तो ये दोज जो वर्ड है ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि बॉयज के साथ आया हुआ पर प्लूरल केस, ओके।
तो दिस दीज इंडिकेट समथिंग नियर टू द स्पीकर। दिस और दीज हम लगाते हैं जब कोई चीज बोलने वाले के साथ नजदीक, और दैट और दोज हम लगाते हैं जब कोई चीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, यानी कोई चीज डिस्टेंट हो, दूर हो। किससे? स्पीकर से, जो बंदा बोल रहा है। अच्छा, यहां तक समझ आ गई आपको? लेट्स मूव टूवर्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या है, थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। अच्छा, एम्फेसाइज का मतलब है जोर देना। एम्फेसाइज का क्या मतलब है? जोर देना। अच्छा, एक बात पर जब हम जोर देते हैं तो एम्फेसाइज करते हैं उसको। ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड आउन, ये एक है आउन, अपना। आउन का मतलब अपना। इन वेरी भी जोर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वेरी। ठीक है। आर यूज्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, हमने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इनको लिया हुआ है सेंटेंसेस में। किस तरह? आई सा इट, मैंने ये देखा था, विद माई आउन आईज। आउन आईज, अपनी ही आंखों से। तो आउन क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आइज के साथ, आइज नाउन है, इनके साथ लगा हुआ है। ही वाज बीटन एट हिज आउन गेम, वो अपने ही मैच को उसको हराया गया था, अपने ही मैच में उसको हराया गया था। ठीक है, आउन। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखे। ठीक है। अच्छा, ही इज आउन मास्टर, ही इज हिज आउन मास्टर, वो खुद अपने आप का मास्टर है, खुद अपने आप को सब कुछ सिखाता है। दैट इज द वेरी थिंग, ये वही चीज है, वी वांट, जो हम चाहते हैं। वेरी, ये वही चीज है। वेरी का मतलब वही। ठीक है, थिंग। तो एम्फेसाइजिंग जोर दे रहा है ना, ये वही चीज। ठीक है। या मैंने अपने आंखों से देखा, तो अपनी आंखों, या मैंने आंखों से देखा है, मैंने खुद देखा था, मैंने अपने आंखों से ही देखा था। अच्छा, तो ये ऑन और वेरी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेशन से निकला है, यानी फीलिंग से। जब आप फीलिंग एक्सट्रीम होती है और आपके मुंह से जो वर्ड यूज होते हैं, जो सेंटेंसेस निकलते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पर भी निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, क्या जीनियस। ठीक है, क्या जहानत है, क्या ज़हीन है। तो व्हाट जीनियस। व्हाट फुली, क्या बेवकूफ। व्हाट एन आइडिया, क्या ख्याल। व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या रहमत है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, क्या तख्लीक है इंसान। ठीक है, अल्लाह की। तो ये हमारे पास तक क्या थे? काइंड्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे प्रैक्टिसेस इन सब की, और प्रैक्टिसेस में आराम आराम से और सही ज़बरदस्त तरीके से आप सबको करवाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा आप लोग, और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर विच इज पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस लेक्चर ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।